जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और ज़बरदस्त क्लास में। आज जो हम ये क्लास कराने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे। तो एक एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और ध्यान दीजिए। ये क्लास भाई कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो ये मैं क्लास बिल्कुल स्लो रखने वाला हूँ ताकि जो कमज़ोर से हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं ना, वो मैथ को बहुत ज़्यादा इश्यू बनाते हैं, मैथ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये बेसिकली उनके लिए ही क्लास चला रहा हूँ। तो उनको एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो से हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बस कोशिश आप ये करते रहिए, आज इस क्लास में जितना भी फार्मूले जो भी नियम बताया जाए आप उसको बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। फिर एक दिन देखेंगे, एक महीने के बाद ना आपका जो मैथ पे कमांड है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो वो साथ में बने रहिए। अगर आज की क्लास में सीखने के लिए कुछ मिलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे विद्यार्थियों के पास ज़रूर शेयर करिए जिन्हें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हमारे साथ जुड़े रहिए भाई। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वन है। देखिए ये एक गाड़ी है हमारी, एक यहाँ पे एक गाड़ी आपको दिख रही है ना, ये क्या है भाई, ये गाड़ी है। इस गाड़ी के बारे में क्वेश्चंस में बताया जाएगा कि ये जो गाड़ी है ये 10 सेकेंड में 150 मीटर की दूरी तय कर रही है। ये गाड़ी क्या है भाई, टाइम बता दिए हैं कि 10 सेकेंड में कितना ये दूरी तय कर रही है, 150 मीटर की दूरी। ठीक है, तो बताइए इस गाड़ी की चाल क्या होगी। तो आप चाल तो जानते हैं ना, वही जो कहते हैं यार हम 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, 80 किमी प्रति घंटा, वही चाल है। तो चाल आपने क्या बताया भाई, 80 किमी प्रति घंटा। अगर इस किमी प्रति घंटा को अगर आप मिनिमम में मतलब कम में तौले तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जैसा इन्होंने दिया है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए चाल बराबर आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है कि अब चाल बराबर हम बता दें, चाल बराबर दूरी बटा समय तो आप याद कर लीजिए। नहीं भाई, चाल क्या है कि कितना दूरी कितने समय में आप तय कर रहे हैं, वही आपकी चाल है। ठीक है, जैसे कि अब हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए चाल का फार्मूला आया कैसे। जैसे हम माना माना हम भाई 30 सेकेंड में, देखिए माना 30 सेकेंड में, ठीक है, हम जो है यस दूरी तय किए। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी आप तय करेंगे भाई, तो आप कहेंगे यस बटे में टी। यही आपकी चाल होती है। 1 सेकेंड में चली गई दूरी जो होती है ना, वही क्या होती है, चाल। तो चाल बराबर देखिए कुछ नहीं है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना है भाई, अब कितना दूरी गए हैं उस समय में, तो आप कह रहे हैं हम 10 सेकेंड में 150 किमी की दूरी तय किए हैं। तो 1 सेकेंड में आपको निकालना है, तो आप 10 का भाग दे देंगे। तो 10 सेकेंड में कितना दूरी बराबर 150, तो समय कितना लगा भाई आपको, 10 लगा। तो देखिए इतना आ गया, मतलब कितना आ गया, 15। देखिए ये 15 जो है ये आपकी चाल है। चाल कितना आई, 15, और ये मीटर प्रति सेकेंड में है भाई। और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन सरल समझ के बस यहाँ पे टिक लगा के भाग जाएंगे कि हमारा तो हो गया भाई। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको चाल ना किमी प्रति घंटा में पूछा हुआ है। तो जब भी चाल किमी प्रति घंटा में पूछे तो आप बस इसी में 18/5 का गुणा कर लीजिए भाई, 18/5 का गुणा कर लेंगे। अब ये चाल आ गई किमी प्रति घंटा में, ये चाल किस में आ गई, किमी प्रति घंटा में। 5 तिहाई 15 और 18 त्रिक 54, ये 18 त्रिक 54 क्या है भाई, ये किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 18 त्रिक 54, मतलब उसकी जो रफ्तार है, इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो कितना है भाई, 54 किमी प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में वो कितना जा रहा है भाई, 54 किलोमीटर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए चाल एक्चुअली में है क्या, आप 1 घंटे में बता दीजिए, 1 सेकेंड में बता दीजिए कि आप कितना दूरी तय किए हैं, यही आपकी चाल होती है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि भाई 30 सेकेंड में अगर वो यस दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, वो उसकी चाल होगी। जैसे यहाँ पे 10 सेकेंड में ये देखिए 10 सेकेंड में ये 150 दूरी तय किया। ठीक है 10, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 150 और ये बटे में भाई 10, यही आपकी चाल हो गई। ठीक है, अब ये आ गई मीटर पर सेकेंड में, 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 15 मीटर जा रहा है। ठीक है, यही आपकी चाल होती है। बाकी यही फार्मूला के रूप में बना दिया जाता है डायरेक्ट, जो हम रट लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। आप इस फार्मूले को रट के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल वाली क्लास है। तो ये अगर हमारी जो चाल है मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है, तो हम 18/5 का गुणा क्यों कर देते हैं, इसको समझ लीजिए इन डिटेल्स, और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए भाई। आइए देखिए,
अगर वीडियो जैसे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दिया करिए। देखिए यहाँ पे अब देखिए, हम जैसे कि हम मान लिए, हमको मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और अब हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए किलो का मतलब होता है भाई 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इस के का ही मतलब होता है, इस के का ही मतलब होता है, ध्यान लीजिए, ध्यान दीजिए, 10 × 3 मतलब 1000, इस के का मतलब। तो हमें मीटर में ऊपर बनाना है ना, तो के की जगह पे आप सिंपल 1000 लिख दीजिए, क्योंकि के की वैल्यू ही होती है 1000। याद कर लीजिए, अपने नोट पे लिख लीजिए, के का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो ये हो गया भाई, देखिए 1000 और ये मीटर हो गया। अब देखिए ये 1 घंटा है ना, 1 घंटा मान सकते हैं, एक रख लीजिए। 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटा में 3600 सेकेंड। ये तो आप निकाल सकते हैं ना, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं भाई, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अगर ये नहीं आता होगा तो बता दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको इतना पता होगा, ठीक है, कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 पंचे 10 और ये 18 दूना 36, मतलब 2 क्या 2, 2 8 16। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 5/18 और ये है मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो आप 5/18 का गुणा कर देंगे, समझ में आया। अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है तब इसका उल्टा का गुणा करेंगे, मतलब 18/5 का गुणा कर देंगे। जैसे कि ये दिया है, मान लीजिए, जैसे कि ये दिया है, मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है गाड़ी की। अब इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में करना है, तो आप इसी में कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे 5/18 का गुणा। तो 18 दूना 36, मतलब 2 पंचे 10, ये 10 जो आएगा ना, ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 25% बराबर है बी का 0.030, तो बी रेशियो ए का मान इन्होंने पूछा है। देखिए इन्होंने क्या दिया है भाई, ए का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, 25। देखिए ए का मतलब होता है गुणा और ये 25, और इस परसेंटेज की जो ये साइन होती है ना, इसकी जो अंकीय मान होता है 1/100 होता है। याद कर लीजिए भाई, परसेंटेज में ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस परसेंटेज साइन का ही मान होता है कितना, 1/100, इस प्रतिशत साइन का मान होता है। तो 25 और ये गुणा में होता है, और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ये लिख देंगे 1/100, और ये बराबर है बी का मतलब होता है गुणा, और ये है 0.30। अब देखिए ये दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे 100 कर लेंगे भाई, और ये 100 से ये 100 कट गया। अब देखिए 5 पचे 25 और 5 छक्के 30, ठीक है, मतलब ये 5A बराबर आपको मिल गया 6B, ठीक है। या कहेंगे A बटे में B बराबर आपको क्या मिल जाएगा भाई, 6/5। या आप इसी को लिख सकते हैं A रेशियो B बराबर आप लिख सकते हैं 6/5, 6/5। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है, आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। आज आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे बेस मतलब ये जो लंबाई है, लंबाई इन्होंने कितना दे रखा है भाई, 18, 1/2
मतलब ये है 18, फिर गुणा हाइट कितना है 15 है, ठीक है। 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। और 15 9 135, कितना होगा भाई 15 9 135, 135 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेंसुरेशन में आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए यदि 120 के 30% का मान यक्स है तो यक्स के 30% का मान क्या होगा। देखिए 120 के 30% का मान कितना है भाई, यक्स है, तो 120 का 30% निकाल लीजिए, वही यक्स का मान होगा। तो ये लिखेंगे 120 गुणा में 30, और प्रतिशत का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। ये 0 और ये कट गया, 12 हो जाएगा 36। ये किसका मान हो गया भाई, ये यक्स का मान हो गया। और इसी का हमें कितना निकालना है, 30% निकालना है। 30/100 कर लीजिए, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, और 3×18 कहीं 8, एक शून्य इधर है, ध्यान दीजिए। 3×18 कहीं 8, 3×3 = 9, 1 10, और बटे में ये है 10। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा भाई 10.8। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए भाई। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं, हल्के मत लीजिए इन्हें। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखते ही बहुत सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये कैसे सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको पहले लिखिए भाई, पहले लिखिए। आप ऐसे सवाल में ना पहले कोशिश करिए दशमलव को हटा दीजिए आप। देखिए 0.0144 बटे में क्या है भाई, देखिए दशमलव घटाएंगे, इस दशमलव की जगह पे हम 1 लिखते हैं। बाकी जितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो यहाँ 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब दशमलव हट गया ना। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 144, ठीक है, 144 बटे में क्या भाई, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 10 मतलब 100 गुणा 100, 4 जीरो है तो ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 100। अब इस 144 का मतलब होता है भाई क्या, इस 144 का मतलब 12 गुणा 12 तो होता है। अब देखिए 100 का यहाँ पे पेयर बन गया, और यहाँ पे 12 12 का, कहने मतलब 12 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 100 बाहर आ जाएगा, यही तो होगा। तो 100 का जब भाग देंगे तो ये कुछ इस तरह से, मतलब 0 है यहाँ पे, कितने भाई, मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये 2, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप सो कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चंस को इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हम समझाएंगे आप सभी को। तो साथियों विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नई क्लास में, नई ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।